नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आडा स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने मेरिट सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से अभियोजन विभाग में 255 पद भरे जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को अब अगले चरण सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट SKT में शामिल होना होगा, जो 9 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। राज्य के कुल 2,655,929 पंजीकृत मतदाताओं में से 2,654,471 मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है। इस अभियान में 20,629 बूथ लेवल अधिकारियों ने भाग लिया। लगभग 1.72 करोड़ गणना फॉर्मों का डिजिटलीकरण भी पूरा हो चुका है और कुल प्रगति 99.99% दर्ज की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा CH ने 17 स्नातकोत्तर PG पाठ्यक्रमों के दूसरे वर्ष में सीधे प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय के अनुसार योग्य छात्र 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नए शैक्षणिक सत्र को समय पर शुरू करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने गुरुद्वारा समिति को मीरी पीरी संस्थान का कब्जा 3 दिनों के भीतर सौंपने के निर्देश दिए हैं। कमेटी ने संबंधित पक्षों से आदेश का समय पर पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस फैसले के बाद धार्मिक और प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं तथा मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। हरियाणा टेली ECG नेटवर्क के आंकड़ों में गंभीर हार्ट अटैक STEMI के मामलों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। मई महीने में जहां ऐसे केवल 5 मामले सामने आए थे, वहीं जुलाई में यह संख्या बढ़कर 169 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग ने समय पर जांच, उपचार और जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। अंबाला पुलिस ने नगर निगम के सहयोग से अवैध ड्रग्स कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए देहा कॉलोनी में 12 आवासीय संपत्तियों को सील कर दिया। प्रशासन का कहना है कि नशे के कारोबार पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। आगे भी ऐसे अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। पानीपत के भीमसेन सच्चर सिविल अस्पताल में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अस्पताल में 189 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 117 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेषज्ञों और अन्य कर्मचारियों की शीघ्र नियुक्ति की मांग लगातार उठाई जा रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने युद्ध में शहीद हवलदार के बेटे को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के मामले में हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है। सरकार से मामले पर उचित निर्णय लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पानीपत की अदालत ने 106 किलोग्राम गांजा तस्करी के बड़े NDPS मामले में 8 दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में 3 हादरानी पर 1-1 साल कारानी पर दोषियों में 3 हादरानी पर महिलाएं भी शामिल हैं। फैसले को नशा तस्करी के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। करनाल जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद पद से हटा दिया गया है। इसके बाद उपाध्यक्ष रीना खरकाली को नई कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला परिषद के प्रशासनिक कार्य अब उनके नेतृत्व में संचालित होंगे। इसलिए शांतिय प्रशासनिक शांतिय कार्य तानसी तानसानी थान जो भी प्राजीत थ्रास बदलाव के बाद स्थानीय राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। यूक्रेन में हुए मिसाइल हमले में मारे गए हरियाणा के नाविक की पहचान की पुष्टि के लिए DNA परीक्षण कराया जा रहा है। इस हमले में हरियाणा के गुरप्रीत सहित 4 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी, जबकि एक अन्य नागरिक घायल हो गया। विदेश मंत्रालय और संबंधित एजेंसियां परिजनों के संपर्क में रहकर आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही हैं। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने कस्टोडियल टॉर्चर से जुड़े एक मामले में DGP को वरिष्ठ IPS अधिकारी के नेतृत्व में स्वतंत्र जांच कराने की सिफारिश की है। आयोग ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ताकि कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे।
हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र के प्रवेश को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है। अधिकारियों ने समय पर दाखिले और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हरियाणा के विभिन्न जिलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। शिक्षण संस्थानों में नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग नए सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रहा है। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न डिजिटल पोर्टलों की मॉनिटरिंग और तेज कर दी है। अधिकारियों को ऑनलाइन सेवाओं की नियमित समीक्षा करने तथा आम नागरिकों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंच सके। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP ने विभिन्न कमर्शियल और सामुदायिक साइटों की नीलामी की तारीखों में बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब यह नीलामी 30 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। इच्छुक www.athra.sa ने निवेशकों और आवेदकों को नई तिथि के अनुसार अपनी तैयारियां पूरी करने की सलाह दी गई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे औद्योगिक शहरों में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। यातायात पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाना है। हरियाणा के कई जिलों में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और प्रशासनिक बैठकों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दल संगठनात्मक बैठकों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। प्रशासन भी चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों की लगातार समीक्षा कर रहा है। हरियाणा में मौसम में नमी और लगातार हो रही बारिश से किसानों को धान की रोपाई सहित कृषि कार्यों में राहत मिली है। खेतों में पर्याप्त नमी मिलने से फसलों की बढ़वार बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि विभाग किसानों को मौसम के अनुसार वैज्ञानिक खेती अपनाने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दे रहा है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हाउ हिसार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नई और उन्नत फसल किस्मों पर लगातार अनुसंधान कर रहा है। विश्वविद्यालय वैज्ञानिक तकनीकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर भी कार्य कर रहा है, ताकि किसानों को अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और बदलते मौसम के अनुरूप खेती में सहायता मिल सके। हरियाणा में पुलिस आधुनिकीकरण के तहत थानों और पुलिस चौकियों में डिजिटल रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। अधिकारियों ने सभी रिकॉर्ड समय पर ऑनलाइन अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाना, मामलों की निगरानी आसान करना और आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल विकास निगम द्वारा नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। हरियाणा रोडवेज की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बेड़े में नई बसों को शामिल करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को परियोजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखने और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा सुनिश्चित हो सके। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण FMDA और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण GMDA ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर देने को कहा गया है, ताकि नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिल सकें। हरियाणा भाजपा ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य के 729 शक्ति केंद्रों पर टिफिन बैठकों की शुरुआत की है। इन बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच संवाद बढ़ाने, संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने तथा आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
हरियाणा में बिजली कटौती और मानसून की कमी के कारण बढ़ती बिजली मांग को लेकर कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार बिजली बाधित होने से खेती, घरेलू कार्य और छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। हरियाणा में पैरेलल पावर लाइसेंस, एग्री डिस्कॉम और स्मार्ट मीटर से जुड़ी नीतियों के विरोध में विभिन्न किसान और कर्मचारी संगठनों ने राज्यव्यापी प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदर्शनकारियों ने इन योजनाओं को वापस लेने की मांग करते हुए सरकार से बातचीत कर समाधान निकालने की अपील की है। हरियाणा में चल रहे 10 दिवसीय SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर्वे की अवधि बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार गुरुग्राम में सबसे अधिक लंबित आवेदन हैं, इसलिए लोगों को आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करने का अतिरिक्त अवसर दिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में हरियाणा के 35वें भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बागवानी, सिंचाई प्रबंधन और बेहतर उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण सर अभियान के तहत मतदाता सूची से लगभग 34 लाख नाम हटाए जाने की संभावना जताई गई है। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने निर्धारित समय में आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज जमा नहीं किए, उनके नाम सूची से हट सकते हैं। विभाग ने पात्र मतदाताओं से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। गुरुग्राम में DC कार्यालय की ओर मार्च कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे कुछ समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा, जबकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का दावा किया। केंद्र सरकार ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MPLADS को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं की। सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सांसदों को पहले की तरह प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की ही निधि उपलब्ध कराई जाएगी और वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। गुरुग्राम में ऑपरेशन क्लीन एयर अभियान के तहत विभिन्न सड़कों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई स्थानों पर धूल नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले, जिससे नगर निगम के दावों पर सवाल उठे। अधिकारियों ने संबंधित एजेंसियों को आवश्यक सुधार करने और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। हरियाणा के पलवल जिले में मिड डे मील योजना के तहत स्कूली बच्चों को कथित रूप से एक्सपायरी प्रोटीन बार परोसे जाने के आरोप सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और बच्चों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की मांग की है। पलवल जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में हेपेटाइटिस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद लोगों में चिंता का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाकों में विशेष चिकित्सा शिविर, जांच अभियान और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बीमारी पर नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक स्थित DLCSI UPVA परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणवी लोक संस्कृति के महान कवि दादा लाखमी चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि दादा लाखमी चंद की रचनाएं समाज को प्रेरणा देती हैं और उनकी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए समाधान शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में नागरिक अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रख रहे हैं। संबंधित विभागों को शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने और लोगों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा खेल विभाग राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई खेल नर्सरियों का आवंटन कर रहा है। इन नर्सरियों में खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर कोचिंग और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने आगामी परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र के आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्धारित नियमों के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित हो सके।
हरियाणा पुलिस की साइबर सेल ने राज्य भर में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता अभियान को और व्यापक बना दिया है। लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक और साइबर धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है। हरियाणा के बिजली निगमों ने राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने और खराब ट्रांसफार्मरों की समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने तथा किसी भी तकनीकी खराबी का शीघ्र समाधान करने के लिए कहा गया है, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर और लगातार बिजली सेवा मिल सके।